हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और एक अच्छे आप लोगों की गवाही के लिए। यशाया 40 अध्याय उसकी 28 आयत में हम देखेंगे। यशाया उसकी 40 का 28 आयत को, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा ने जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया, धन्यवाद। आपने सुना? हमारे बीच में कोई बहरा तो नहीं अभी यहाँ बैठा? नहीं तो मैं उसके लिए पहले बहरेपन को दूर करने के लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। समझ में आया? तो इसका मतलब है इज़राइल का परमेश्वर सनातन है। और इसका अब ये सनातन परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, उस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी की रचना किया, जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि किया, और यहां लिखा है पृथ्वी भर का रचने वाला सृजने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा जो सनातन है। और यशाया 30 के 29 में लिखा है यहोवा इज़राइल की चट्टान है। क्या है? वो सनातन परमेश्वर क्या है? चट्टान है। इसके 24 के 4 में लिखा है यहोवा पे सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्या है वो? सनातन। आज लोग कहते हैं हम सनातनीय हैं, और इस सनातनीय लोगों को ये नहीं मालूम कि उसकी कोई मूर्त नहीं बनाना है। अब सुनिए बाइबल क्या कह रही है, मैंने ही पृथ्वी को बनाया, मैंने ही रचा, मैंने ही सब कुछ सबको बनाया है। लेकिन लोग विश्वास तो नहीं करते हैं ना। वो कहते हैं मेरा तो ये वाला है, वो कहते हैं मेरा ये है। ठीक है ना, सब अपना अलग अलग मानते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, बाइबल कह रही है कि लोग सोच रहे हैं हम सभी सनातनी हैं। मान लीजिए चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, जैन बौद्ध क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, ठीक है ना। लेकिन बाइबल एक स्पष्ट ये बताती है कि हमें उस सनातन जो परमेश्वर जो चट्टान है, जो टलने वाला नहीं है, जिसका कोई रचयिता नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही क्या है? परमेश्वर है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। अब इसके आगे हम भी इतना ज्ञानी नहीं है। उसने ये कह दिया मैं जो हूं सो हूं, तो उसके आगे क्या रह गया? आप समझे ना? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ रह गया। पुराने नियम, नया नियम में परमेश्वर नए लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए, इसलिए बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? अब पूरे मानव जाति का वो परमेश्वर है। तो ठीक है, हम भी सनातनीय हैं, हम सनातनी परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन उसने अपने आप को भी क्या किया? उसने प्रकट कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि मेरे देश में एक प्रधानमंत्री है, क्या है? पर प्रधानमंत्री का तो नाम है, उसके नाम से तो जानते हैं हम। राष्ट्रपति है, पर राष्ट्रपति का नाम क्या है? काजीपुरा में एक भाई है, तो वो सतीश है। धीर सिंह के नाम से जानते हैं ना। समय समय पे परमेश्वर ने पुराने नियम में कहता मैं जो हूं सो हूं, और उसको यहोवा नाम से पुकारते थे, यह नाम लेते थे। नए नियम में उसने हमें एक नाम दिया है, वो है प्रभु यीशु। हम ये लोग ये न कहें कि हम नहीं मानते, हम सच में वाकई में सनातनी रूप से हमें देखें कि हम कोई मूर्त की पूजा नहीं करते। सनातन के मानने वाले लोग, वो कहता है उसका कोई रूपरेखा नहीं है। बाइबल भी कह रही है, समझ में आया ना? कोई रूपरेखा नहीं है। इसलिए हमने कोई रूपरेखा चर्चे में आपको बना करके रखा नहीं जाता है कि दया करो, ठीक है, किसी से घृणा मत करो। बाइबल क्या कहती है? बाइबल को सही मानने वाले आज पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग सभी को एक समान प्रेम करते हैं। आप समझ में आया? तो ये उनको सोचना चाहिए कि तुम कैसे सनातनी हो, तुम
कैसे सनातनी हो जो तुम में बैर भाव ईर्ष्या घृणा क्रोध मार पीट सब कुछ है, तो तुम्हें कैसे हम सनातनी मान लें? सही पूछो, जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कौन हो, बोलना हम भी सनातनी हैं। तुम तो चर्च में जाते हो, हाँ चर्च में जाते हैं, तो क्या हुआ? वहाँ बाइबल में लिखा है हम सनातन परमेश्वर को मानते हैं जिसने अपने आप को इस धरती पे एक दिन मानव के रूप में प्रकट किया, उसका नाम है यीशु। आप समझ में आया? उसने अपने आप को प्रकट किया और उसने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो। तो कहाँ घृणा भैर का हो, बताइए? तो इसका मतलब बाइबल सही है ना? जैन जो बोल रहा है वो सही बोला, लेकिन जैन से पहले या और धर्म से पहले हिंदू धर्म जो है ये कहता है, देखिए यही समझना है, अगर मैं कहता हूं कि मैं भी सनातनी हूं तो हमें वो सनातन परमेश्वर बाइबल को सही रीति से पढ़िए और उसको समझिए कि हमारे जो बाइबल के अंदर सनातनी जो शब्द दिया है उसका मीनिंग क्या है, वो क्या कहता है, और उनके जो दिया हुआ है पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा था उसे उसने पूरा किया। मैं उसी पे आऊंगा आगे चलने के, हमारा सनातनीय परमेश्वर ने क्या कहा, ठीक है? सो इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को बाइबल के अनुसार हम भी ये कह सकते हैं कि हम सनातनीय परमेश्वर की ही महिमा करते हैं। तो बाइबल को मैं कहूँगा कि आप हमारे से शुरू से पढ़िए, उत्तर पाइए और बाइबल के बारे में समझिए। आज हम देखेंगे जो हमारा आज का विषय है कि हम सभी भी सनातनीय हैं और इसे समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में कई जगह 66 किताब है जहां अलग अलग जगहों पर लिखा गया है, लिखवाया गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और वहां से आपको मिलेगा कि सनातन जो परमेश्वर है उसका नाम क्या है और वो समय समय पे उसने कैसे प्रकट किया अपने आप को। हालेलुया। लेकिन बाइबल का सनातनीय परमेश्वर ने क्या योजना बनाया इस मानव जाति को बचाने के लिए, जब वो पापी है। आप समझ आया? जब हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सनातनीय परमेश्वर उनका जो है ऐसा बताया कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है पापियों का संहार करने के लिए पैदा होता है, और पापी कौन होता है? मनुष्य होता है। उसको खत्म कर देना या राम के हाथ से मरवा देना या मार दिया जाना, कृष्ण के हाथ से मरवा दिया जाना, ये मुक्ति नहीं है, वो तो जान से चला गया। बाइबल का परमेश्वर ये कहता है कि मैंने आकाश और पृथ्वी की रचना किया, सृष्टि किया, मैं मानव जाति को बनाया, मेरी आंखें सब पे लगी हुई हैं, और ये परमेश्वर जब मनुष्य जाति पापी हो गया तो एक बहुत बड़ी योजना बनाया। हालेलुया। और सबसे पहले योजना थी पापी मानव जाति को बचाने की योजना। क्या करने की? पापी मानव जाति को बचाने की योजना। अब देखिए फर्क समझिए, इसलिए हम लोगों को बाइबल को पढ़ना चाहिए। उत्पत्ति 3:15 में जहां लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने की योजना है कि हम मनुष्य जो परमेश्वर की प्यारी सृष्टि है, जिसे अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है, वो परमेश्वर चाहता है कि ये लोग नाश ना हो, और उसने योजना बनाया। और ये योजना ये धीरे धीरे समय समय पे लोगों को याद दिलाता रहा। कैसे? नबी लोगों के माध्यम से। जैसे आप पूरी किताब पढ़ेंगे बाइबल की तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक दो आयतें जहां मैं पढ़वा रहा हूं, यशायाह 9:6 में लिखा है और 11:1-3 तक में लिखा है कि तुम्हारे लिए एक चिन्ह दिया जाएगा कि तुम्हें एक बालक आएगा इस संसार में, और वो बालक के सारे सामर्थ शक्ति अभिषेक से भरा होगा, प्रभुता उसके कंधों पे होगी प्रियो। समझ में आया? ऐसा बालक इस दुनिया में आएगा। और दूसरी बात
दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या करा? उद्धार पाने का नाम दिया यीशु मसीह। समझ में आया? उद्धार पाने का नाम दिया। अगर वो नाम हमें और आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका उद्धार नहीं है। और उद्धार का मतलब है पापों से छुटकारा और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए निश्चयता। समझ में आ रहा? हालेलुया, जाग रहे सब? और जब आप मत्ती उसका 1:21 पढ़ते तो वो कहता है वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसकी 23 में लिखा है एक देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। 25 आयत में लिखा हुआ है, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। समय समय पे परमेश्वर मानव जाति के लिए नाम को दिया है। पुराने नियम में बाइबल के याहवे नाम दिया जाता था, परमेश्वर नाम दिया गया, फिर परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट किया गया उसके नाम दे करके, ताकि हम उसके नाम में कहे, हे प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू में हमारे पाप धो दिए जाएं, क्योंकि इस दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया। आकाश के नीचे इस पृथ्वी पे कोई दूसरा नाम नहीं है। अब वो नाम है प्रभु यीशु। आज तक आपने कभी सुना कि कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ हो, कोई राजघराने से या कोई गरीब घराने से या कहीं किसी देश में, कि पूरी मानव जाति के लिए, क्या पूरी मानव जाति के लिए कोई प्राण दिया हो, लहू बहाया गया हो, उसका एक एक कतरा खून बह गया हो और वो गाड़ा गया, फिर वो तीसरे दिन जी उठा हो? कभी सुना? और अब हमें सुनने को क्या मिलता है? सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु, कि 2024 साल पहले इस दुनिया में आया, जो मानव जाति के बारे में परमेश्वर ने योजना बनाया पापियों को बचाने के लिए, और एक उसने नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यह है हमारे इस बाइबल के अंदर सनातन परमेश्वर की योजना। और वो परमेश्वर ऐसे ही नहीं है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को ये बात बता रहा है। तीसरी बात, अनंत निवास स्थान में ले जाने का उसने वायदा किया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर यहीं तक नहीं छोड़ रहा है, तो इंसान ही बदल गया एक अच्छे स्वरूप में। आप समझे ना? तो परमेश्वर ने जानवर को जानवर बनाया, पक्षी को पक्षी बनाया, जीव जंतुओं को जीव जंतु बनाया, इंसान को इंसान ही बनाया है। हम इसीलिए मैं बार बार मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल पढ़िए, क्योंकि जहां ज्ञान नहीं है वहां अंधेरा है। और बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है कि हमें एक नाम दिया गया है छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। सो प्रियो, हमारा और आपका विश्वास ऐसे होना जरूरी है। हमारा परमेश्वर घृणा करने के लिए मना करता है, जो मैं बाइबल में पढ़ता हूं। उसने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो। यह है सनातन परमेश्वर का प्रेम। हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसकी रचना हैं, हम उसके लोग हैं,
इसलिए हम में भेद भावना, अगर चर्च में आके आपको लगता है कोई दूसरी जाति का है, वो दूसरी जाति का है, प्लीज यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। सो प्रियो, हम लोगों का परमेश्वर बुद्धि का विकास भी करता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर बुद्धि नहीं है तो मेरे पास हो। जिसके ज्ञान की घटी है, कमी है, मुझसे मांगे, मैं उसे दूंगा। तो बाइबल एक चीज नहीं सिखाती है। हम ऐसे सनातनी परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने अपने आप को प्रकट कर दिया, जिसने अपने एक एक कतरे खून को बहा दिया, और जिसे कब्र भी नहीं रोक पाई, और जिसे पुलिस अधिकारी भी नहीं रोक पाए। कह रहे कहां चला गया, हम तो सारे यही पहरा दे रहे थे, कब्र के भी नहीं रोक पाई। और यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठा, और उसने कहा देखो मैं तुम्हें उस मार्ग पर मिलूंगा। यीशु मसीह उस मार्ग पर मिले अपने चेलों को। 40 दिन 40 रात रहे अपने साथ, दोस्तों के साथ, चेलों के साथ, खाया पिया, और उनके सामने 120 लोग सामने वो स्वर्ग उठा लिया गया। इसलिए वो कहता है अनंत निवास स्थान में ले जाने का वायदा किया उसने। और यह है यूहन्ना 14 अध्याय, और उसकी देखिए पहली आयत से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, यीशु मसीह की ताली बजाओ। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भटकने वाला काम नहीं है कि मरने के बाद किस रूप में आएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा, नहीं। प्रभु कहता है जहां मैं रहूंगा वहां। सो प्रियो, हम लोगों को परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारे सनातनी परमेश्वर ने क्या किया, योजना बनाया पापी मानव जाति को बचाने के लिए। दूसरी बात, उद्धार पाने का एक नाम दिया, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग में और पृथ्वी के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं है, और वह है यीशु नाम। तीसरी बात, अनंत निवास में ले जाने का उसने वायदा किया, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह है हमारे एक सनातनी परमेश्वर की योजना। अब हमें और आपको ये बात समझना चाहिए कि जिसको इस दुनिया में भेजा गया, जिसको एक नाम दिया गया, जिसको हम एक नाम से पुकारे, वो नाम जो यीशु है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आज लोग कोई लालच, कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि जबरदस्ती तो ये लोग करते हैं जाकर के, चलो तुम जो ये धर्म छोड़ दो, ईसाईयत को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, चलो घर वापसी कर लो, और नहीं तो लट बजाएंगे, नहीं तो तुम्हारा खाना पानी दाना सब बंद कर देंगे, हुक्का पानी बंद कर। यही आए दिन हो रहा है। चर्च में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्रिश्चियंस लोगों में, ईसाई लोगों में ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि ईसाई जो है यीशु से ही आया। विश्वासियों को चर्च कहा गया, कलीसिया को क्या है, आप कलीसिया हो, कलीसिया को चर्च कहा गया है। और हम लोगों को यह बात जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कहता है वो, कि इससे पहले कि अब्राहम है मैं हूं। समझ में आया? और उन्होंने कहा यह सृष्टि मेरे द्वारा बनी, मैं और मेरा पिता एक हैं। जब आप यूहन्ना में पढ़ेंगे ये बातें 9 और 10 में, 14 के 9 10 में यही बातें लिखी है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी कि यीशु इससे पहले कहां थे, सोचिए। और यदि पिता को मुझे देख लिया, उसने पिता को भी देख लिया। उसके वचन में लिखा है पिता और मैं एक है। क्या है? आप समझ में आया? जब मैं हिंदू धर्म के बारे में पढ़ रहा था, उसमें गूगल पे 5114 वर्ष ईसा पूर्व राम का जन्म हुआ। 3100 कुछ कृष्ण का जन्म हुआ।
लेकिन बाइबल क्या कह रही है, आप सुनिए यीशु के बारे में क्या कह रही है। यह है कुलुस्सियों का 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। और वो कौन सा नाम है? प्रभु यीशु मसीह। समझ में आया आप लोग के? और हम लोगों को ये बातें समझने की आवश्यकता है। लिखा है, और वह सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है, और वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यानी यीशु को ये जानना है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, सही समझिए, और वो एक ही है जो आपकी मदद करेगा। कौन है? पवित्र आत्मा। वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करने के लिए आया है। इसलिए प्रियो, हमें और आपको ये बात समझना चाहिए कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो कहता है, मैं जो हूं सो हूं, सृष्टि के आरंभ से हूं। प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, यूहन्ना में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा, हे पिता, तू अब समय आ गया है कि मेरी महिमा उस समय वाली महिमा कर जो तेरे साथ मेरे साथ थी, वो सृष्टि के आरंभ से। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो आवश्यकता पड़ने पे, समझ में आ रहा, आवश्यकता पड़ने पे ये नाम दिया गया यीशु मसीह, वरना जरूरत नहीं था। वो कहता, मैं तो सनातन हूं, मैं तो आरंभ से हूं, मैं जो हूं सो हूं। ये आवश्यकता थी हम मनुष्य जाति के लिए, हम पापियों के लिए, कि कोई आए, कुर्बान हो, कोई हमारे दुखों को हर ले, कोई हमें छुटकारा दे। तब वो इस दुनिया में परमेश्वर ने योजना बनाया, एक ऐसे सनातन। और वहां पे लिखा था, जिसे मैंने बताया, कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ा, कोई न कोई अवतार लिया पापियों का संहार करने के लिए। तो कितना फर्क है प्रियो, इस बात को आपको और हमें जानने की जरूरत है, तभी आप उत्तर दे पाओगे लोगों को। सतीश भाई, जब भी अब कोई मिलता है, आप यही पूछ रहे हैं कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है, उसने क्या किया इस दुनिया में। लोग बताएंगे, वो कहेंगे, वो तो परमेश्वर है, उसकी कोई मूर्त नहीं है, तो आप मूर्त को क्यों पूजा पाठ करते हो, क्यों बनाते हो, क्यों लड़ते झगड़ते हो? क्या वो परमेश्वर कोई एक जगह उपस्थित रहने वाला है? तो इसलिए उनका सनातन कैसा है हमें नहीं मालूम है, हमारा सनातन परमेश्वर कैसा है हमें मालूम हो गया, मालूम हो गया। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर इस जगह पे जो लेके आया है, आप जान सकें कि हम लोग भी एक अच्छे सच्चे सनातनी परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वो नाम अब जो हम लेते हैं, वो समय आने पे प्रकट किया, वो नाम है यीशु, और यीशु ही सनातन परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ही सनातन परमेश्वर है। सो प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सबको आशीषों बड़ी बरकत दे, इस वचन को फलवंत करें, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं।